हारिस रऊफ ने बात तो की, लेकिन ये बात हजम नहीं हुई मुझे, क्योंकि वो वर्ल्ड कप आप याद कर लें जिसमें विराट कोहली ने इनको छक्का मारा सीधा, वो मैच आप याद कर लें। उसके बाद के मैचेस ये याद करें जो वर्ल्ड कप लास्ट ईयर हुआ है, फिर जो इस दफा चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, ये क्या बात कर रहे हैं। देखिए हारिस रऊफ यंगस्टर्स की बात करते हैं ना, तो भाई हारिस रऊफ मुझे बता दें आपने कितने मैचेस जितवा दिए पाकिस्तान को, कितने मैचेस जितवाए? आगे चलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कॉबन बोस जो साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर है उसको कल परसों उसको नोटिस भेजा, लास्ट वीक नोटिस उसको भेजा है कि भाई वो पीएसएल में उन्होंने कमिट किया, आईपीएल से उनको ऑफर आई, भाग गए वो। बॉश की बात कर रहे हैं तो पेशावर ज़ल्मी ने डायमंड कैटेगरी में उसको उठाया। फिर आप ये देख लेना, फिर मतलब यानी नोटिस उसको सही भेजा गया ना? नहीं, नोटिस बिल्कुल सही भेजा, बिल्कुल सही भेजा गया। लेकिन बात ये है कि क्या ये मतलब हर दफा ऐसे ही होगा? नहीं, इसमें ये हुआ तो आईपीएल अब आप देखो क्यों गया, अगर आईपीएल देखो मुझे इस चीज मुझे आईपीएल की वजह से गया भाई। आप मुझे बता रहे हैं तो फिर सीधी बात है पैसे की वजह से गया ना, वो जाहिर है वो फिर पैसे की वजह से गया। हाँ, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे भी अगर आईपीएल ऐसा होता है कि एक ही साथ होती है पाकिस्तान क्रिकेट पीएसएल के, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या लिख रहा है, एक क्लॉज और भी डालेगा, फिर क्या कोई एक और क्लॉज भी डालेगा, किसी और लीग में आप नहीं जाएंगे इस टाइम पर। ऐसी बात है, कुछ ना कुछ सख्ती तो करनी पड़ेगी ना। तो और ये तो देखिए ये तो आइडिया था पहले कि आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, वो छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उससे ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा। लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहां की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहां चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे, इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। नहीं ऐसा तो नहीं। आप मतलब क्या रेपुटेशन खराब करने की बात कर रहे हैं लीग की? हाँ, नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। या और ये बोश के अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे, लग सकते हैं जब तक आईपीएल शुरू हो रही है, मतलब लग भी सकते हैं, शायद ना भी लगे, क्योंकि ये जो स्टेप लिया ना क्रिकेट बोर्ड ने, पहले लड़के ने ही जो इनको ये किया है, ये जो स्टेप ले लिया, फिर अब मुझे शायद ना हो अब। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नोटिस उसे भेजा है, जो हमें आया थी बात, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें नोटिस को जवाब देने का कोई वक्त नहीं था। अच्छा मुझे एक बात में, नोटिस क्या नॉर्मल नोटिस है, कोई फाइन नहीं, लीगल नोटिस, यही मैं आपको बताने लगा हूँ अब, क्योंकि मैंने इसके बारे में मालूमात की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करीबी जो पीएसएल से जुड़े जो जराए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उसको नोटिस दिया है, 7 रोज में उसे जवाब देना है। नहीं दिया, कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन 7 रोज में उसे नोटिस में लिखा हुआ है, 7 रोज में भाई जवाब दो। अभी 4 रोज होंगे, 3 रोज आ जाएगा, 7 दिन में बिल्कुल आएगा, वरना कुछ और एक्शन आप लेंगे, वरना उसको कुछ ना कुछ तो करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसको अगले पीएसएल से बैन कर सकता है, आगे उनके क्रिकेट बोर्ड से बात कर सकता है, क्रिकेट बोर्ड उसमें सोचेगी अच्छी बात है। आईपीएल में भी यही रूल है? आईपीएल में किसी की हिम्मत नहीं है, हिम्मत की बात नहीं, ये पहली दफा हो रहा है। हिम्मत की बात नहीं है, वो उनको एंजॉय भी करते हैं, वहाँ पे पैसा इतना देते हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयरों को डगआउट में बिठा देते हैं, मैचेस ही नहीं मिलते, वो फिर चले जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ कोई वो नहीं है, वहाँ मेरा ख्याल है वहाँ हर कोई पैसा जितना मिलता है हर कोई जाना चाहेगा। मैंने हिम्मत जो कहा, मैंने इस पॉइंट पे कहा कि देखा ना, उसने हिम्मत दिखाई कि पाकिस्तान सुपर लीग का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के वो चला गया, पीएसएल के बनिस्बत आईपीएल में जो पैसा मिलता है वो बहुत ज्यादा है, तो वो सूरत हाल देखी जाएगी कि क्या होता है। 12 उसके बाद जाहिर सी बात है, जब आपको कमीशन भी मिलेगा, आप क्यों नहीं अपने प्लेयरों को वहां भेजोगे? पैसा ज्यादा होगा, क्रिकेट बोर्ड को कमीशन ज्यादा मिलेगा। लेकिन तो ये तो फिर अब क्रिकेट बोर्ड को सोचने की जरूरत है ना कि यार जब आपने एक टीम से साइन कर लिए, तो फिर आपको वहां जाने की जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि बॉस साहब की जो क्रिकेट है वो खत्म हो गई है, वो यहाँ से इस सीजन खेलता, अगले साल वहां चला जाता, ना खेलता जो है वो पीएसएल। तो मैं आपको पता है, मैं हमेशा एक बात करता हूं, मैं बीसीसीआई को कुछ चीजों में बड़ा सपोर्ट करता हूं, जिस तरह अभी मैंने बात की कि हैरी ब्रूक का जो फैसला था बड़ा जबरदस्त था, लेकिन पाकिस्तान के मामले में ना मुझे एक चीज क्लियर नजर आती है, ये जानबूझ के ये ड्रामेबाजियां करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट खराब हो, पाकिस्तान की लीग खराब हो, ये सब कुछ हो, ये जानबूझ के करते हैं। इसीलिए फिर मैं जब खुला डुला बोलता हूं इनके बारे में, इनको तकलीफ होती है, ठीक है कि ये क्या बातें कर रहा होता है, तो फिर यार आपका बीसीसीआई ऐसी हरकतें करता है, ठीक है ना, या जे शाह ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से फिर मैं ये बात बोलता हूं। देखें, ये मुंबई इंडियंस को या बीसीसीआई को ये हरकत करने की जरूरत नहीं थी। जब बॉस जो है वो सिलेक्ट हो गया था पीएसएल में, उनको इससे बात करने की जरूरत ही नहीं थी। तो बात करने का मतलब ये है कि आप जानबूझ के ये ड्रामेबाजियां करना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये बातें कहां तक ठीक है, कहां तक गलत है। मैं तो ये भी सुन रहा हूँ कि पता नहीं पीएसएल के अंदर और भी प्लेयर्स हैं, उनको भी खींचने की कोशिश हो रही है कि जी हम आपको इतना पैसा देंगे, आप छोड़ें और आप चले जाएं। अगर देखिए बॉस की हद तक तो ठीक है, लेकिन अब अगर किसी और प्लेयर ने किया ये हरकत, तो फिर भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बैन लगाना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं चल सकता, वरना इस तरह तो मतलब मजाक बन जाएगा, लीग की कोई पीएसएल की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। इस तरह तो हर कोई छोड़ के जाता रहेगा। तो बैन लगाए हैं आप भी, कोई मसला नहीं है।
हम मुश्किल टाइम पे हमने खड़ी की अपनी लीग। तनवीर अहमद का ये कहना है कि जो आईपीएल के चक्कर में पीएसएल को छोड़ के जा रहा है उस पे पीसीबी बैन लगाए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर पीएसएल साथ में हो रहा है और आईपीएल साथ में हो रहा है तो बड़ी दमखम करके जब आपने ये कलेश करवा ही दिया है तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तानी प्लेयरों को अगर आईपीएल में खेलने का इजाज़त मिल जाए, इंडियन गवर्नमेंट इजाज़त दे दे, तो पीएसएल को छोड़ के तनवीर अहमद भी कोचिंग के लिए अप्लाई करेगा आईपीएल में, क्योंकि आईपीएल में पैसा इतना है। इनकी सारी ईमानदारी 2 दिन में बाहर आ जाएगी। जो ये बकैती मार है ना यूट्यूब चैनल पे बैठकर, मैं इसको लिख के दे रहा हूँ कि बाबर आजम और रिजवान ये लोग खुद अप्लाई कर देंगे कि भाई साहब अभी हमें पीएसएल नहीं खेलना, अभी हमें आईपीएल खेलना है। इस बात की गारंटी है, क्योंकि भाई आज के समय में पैसे के पीछे हर कोई भाग रहा है। वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बारे में पूरी दुनिया को पता है। 23 टाइम आईएमएफ से ये लोग लोन लिए हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा लोन लेने वाला अगर कोई देश है तो पाकिस्तान कंट्री है, पाकिस्तान देश है। तो वहाँ के लोगों की क्या मानसिकता है ये पूरी दुनिया को पता है। वहाँ के क्रिकेटरों की क्या मानसिकता है पूरी दुनिया को पता है। ये दुनिया के किसी भी लीग से ये लोग रिजेक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? परफॉर्मेंस की वजह से। दूसरा है कि दुनिया के लीगों में आईपीएल की इतनी फ्रेंचाइजी है कि ये लोग वहाँ पे जाते हैं, जैसे ही नाम देखता है ये पाकिस्तानी प्लेयर है, रिजेक्ट। परफॉर्मेंस तो सबसे प्रथम है, द्वितीय बात हो जाती है आईपीएल की वजह से। तो ये लोग कहना चाहते हैं कि आईपीएल के साथ अगर पीएसएल करा रहे हैं तो भाई साहब आप जब पहलवानी करोगे, एक मतलब आईपीएल क्या है? आईपीएल दुनिया का वो लीग है जिसमें हर क्रिकेटर का ड्रीम होता है कि हम एक बार उसमें जाके खेलें, कम से कम नाम आ जाए, ऑक्शन में नाम आ जाए। लेकिन पीएसएल उसके आगे कुछ भी नहीं है। पीएसएल में तो मतलब आप सोचिए, आप पीएसएल में कभी बड़े प्लेयरों को देखेंगे ही नहीं कि वो लोग अपना ऑक्शन में जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के कोई प्लेयर को देख लीजिए, कोई बड़ा प्लेयर उसमें जाता हुआ दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आईपीएल की औकात क्या है ये पूरी दुनिया को मालूम है, हर एक लीग को मालूम है, हर एक क्रिकेट बोर्ड को मालूम है, हर एक देश के प्लेयर को मालूम है। जिसका मतलब आप सीधा निकालिए कि पैट कमिंस चैंपियन ट्रॉफी में वो अपने आप को अनफिट बता रहे थे, अपने देश की तरफ से नहीं खेले। लेकिन अभी आईपीएल आने वाला है तो उन्होंने बता दिया कि भाई साहब मैं आईपीएल के लिए फिट हूँ। वो आईपीएल खेलने के लिए भारत कब के आ चुके हैं। हालांकि मैच अभी 22 मार्च से है कि 23 मार्च से है, लेकिन अभी वो आ चुके हैं। तो जो प्लेयर अपने देश के लिए खेलने के लिए उतना उत्सुक नहीं है, उतना मतलब क्या बोलते हैं कि उतना बेचैन नहीं है, उससे ज़्यादा बेचैन वो आईपीएल खेलने के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब एक बार इंडियन गवर्नमेंट बोल दे कि पाकिस्तानी प्लेयर भी आईपीएल में अप्लाई कर सकते हैं, तो जो ये आज भाषण दे रहे हैं ना, ये लोग खुद जाके अप्लाई करेंगे कि भाई साहब कोचिंग के लिए आ जाए, भाई साहब मेरा ले लो, मेंटोर के लिए ले लो, हेड कोच के लिए ले लो। ये लोग खुद जाएंगे। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।